बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। खलीलुर्रहमान कमर साहब पर फ्लर्टिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उनकी व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है और खलीलुर्रहमान कमर साहब का इस पर क्या मौक़िफ़ है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। गुज़श्ता कुछ दिनों से खलीलुर्रहमान कमर साहब का जो अग़वा है वो एक मुअम्मा बना हुआ है। इससे पहले ये ख़बर आई कि खलीलुर्रहमान कमर साहब को फ़लाँ जगह से फ़लाँ औरत ने कॉल करके अग़वा करवाया, और उसके बाद खलीलुर्रहमान कमर साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये बताया कि ख़ातून के झांसे में आकर वो वहाँ चले गए, और उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर ने उनको धूप में जाने से मना किया है, और अगर वो मना ना भी करते तो भी वो रात को मुलाकातें करते, और ये कोई पहली मुलाकात नहीं थी जो कि उन्होंने इस खातून के साथ की। और भी ख़वातीन या फिर मर्दों से वो कई मरतबा रात को मुलाकात कर चुके हैं। और खलीलुर्रहमान कमर साहब ने कहा कि अगर ये मेरा होता इरादा तो मैं सुबह सादिक को क्यों जाता, मैं तो उससे पहले भी जा सकता था। जब ज़ाहिर है अब सूरज निकलने वाला ही वक्त था तो मैं वहाँ गया। ये खलीलुर्रहमान कमर साहब का मौक़िफ़ था। और उसके बाद लोगों ने काफ़ी इनको तनक़ीद का निशाना बनाया। खलीलुर्रहमान कमर साहब से तुंदो तेज़ सवालात भी किए गए। खलीलुर्रहमान कमर साहब ने पूरी स्टोरी जो उनके साथ वाक़या पेश आया वो सुनाई, और उसके बाद पुलिस ने 12 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। ये भी सबके सामने आया। अब इसके बाद एक नई डेवलपमेंट हुई है इस केस में कि खलीलुर्रहमान कमर साहब की उस लड़की जिसका नाम आमना उरूज साहिबा बताया जा रहा है, उसके साथ जो व्हाट्सएप चैट है वो लीक हो गई है। इससे पहले खलीलुर्रहमान कमर साहब ये बता रहे थे कि चैट इसलिए हुई कि वो ड्रामा बनाना चाह रही थी वो खातून, और इसलिए वो उनके घर चले गए। इससे पहले ये भी खबर आई कि खलीलुर्रहमान कमर साहब की जो नाज़िबा वीडियोज़ हैं वो वहाँ रिकॉर्ड कर ली गई हैं खुफिया कैमरों की मदद से। और अब इसके बाद खलीलुर्रहमान कमर साहब के साथ क्या होगा, उनकी वीडियोज़ आएंगी क्या, और दीगर चीज़ें होने जा रही हैं। लेकिन इस तमाम तर केस में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हो चुकी है कि उनकी लीक चैट आ गई है। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि पुलिस ने भी वो चीज़ रिकवर कर ली है। यानी खलीलुर्रहमान कमर साहब की मुबैना नाज़िबा वीडियोज़ का जो मामला था वो पुलिस ने वो वीडियोज़ इस खातून के मोबाइल फ़ोन से रिकवर कर ली हैं। ये खातून गिरफ़्तार हैं और इन समेत 3 ख़वातीन शामिल हैं, 9 मर्द हैं। यानी 12 रुकनी ये गैंग है जो कि लोगों को हनी ट्रैप करता है, मारूफ शख्सियात से करोड़ों रुपए बटोरता है। तो ये सब कुछ इसका तरीक़ा वारदात है। और उसके अलावा जो खलीलुर्रहमान कमर साहब ने पूरा वाक़या सुना दिया ये आपके सामने है। लेकिन अब उनकी जो चैट है वो लीक हो चुकी है। उस चैट की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर आमना उरूज साहिबा का जो बयान है वो भी आपके सामने रखेंगे। स्क्रीनशॉट्स वायरल हैं और खलीलुर्रहमान कमर साहब का इस पर क्या मौक़िफ़ है वो भी आपको बताएंगे। सो सीधा चलते हैं चैट की तरफ। ये आप देख रहे हैं, इसमें एक इमेज में आप ये भी देख सकते हैं कि ओए यू आर सो प्रेटी, ये खलीलुर्रहमान कमर साहब उनको बोल रहे हैं। और उसके अलावा यानी ये खलील साहब उनकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे हैं, और उसके अलावा उनकी आवाज़ की भी तारीफ़ कर रहे हैं। इस चैट में आप वाज़े तौर पर ये भी देख सकते हैं। और उसके अलावा खलील साहब उनको ये कहते हैं कि हैंड योर सेल्फ ओवर टू मी, नाउ लेट मी मेक इट हैपन। यानी खलीलुर्रहमान कमर साहब इस चैट में ये कह रहे हैं कि ख़ुद को मुझे सौंप दो और उसके बाद कमाल देखो, और मैं तुम पर कुछ लिखना चाहता हूँ। ये खलीलुर्रहमान कमर साहब ने उनको कहा, जिसके बाद वो खातून खलीलुर्रहमान कमर साहब से कहती हैं कि ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़े एहसास की बात होगी कि आप मुझे यानी मुझ पर लिखेंगे और मैं उसको एक्ट करूँगी या उसको गाऊँगी। और उसके बाद खलीलुर्रहमान कमर साहब एक और मैसेज भेजते हैं कि नॉट अ हार्ट लाइक दिस, और उसके बाद एक मैसेज भेजकर डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद एक मैसेज ये है कि यू डोंट रीड माय मैसेज, आपने मेरे मैसेजेस नहीं पढ़े, नाराज़ हो गया हो, या यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी हो सकती, नाराज़ हो गई हो, ये भी मुमकिन तौर पर
लिखा हुआ देखा जा सकता है। तो ये खलीलुर रहमान कमर साहब और ख़ातून की जो मुबैना गुफ्तगू है, व्हाट्सएप चैट, वो लीक हो चुकी है। खलीलुर रहमान कमर साहब से जब ये पूछा गया कि साहब आपकी जो चैट इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है, जिस पर आपका कोई मौक़िफ़ आप कुछ देना चाहें, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई कई मरतबा वो ख़वातीन के साथ और शोबिस शख्सियात के साथ ऐसी चैट्स और ऐसी दीगर बातें हैं वो करते हैं, लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं कि ये नया नहीं है। लेकिन इसमें वाज़े तौर पर अगर ये खलीलुर रहमान कमर साहब की चैट है तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि काबिल एतराज़ ना भी हों, लेकिन मुतनाज़े ज़रूर हैं, जो खलीलुर रहमान कमर साहब को सोचनी चाहिए कि एक ख़ातून के जो अनजान हैं, एक ख़ातून के जिसके साथ वो 15 दिनों से राब्ते में होते हैं, एक ख़ातून के वो उनको घर बुलाती हैं, वो चले जाते हैं, एक ख़ातून के खलीलुर रहमान कमर साहब उनकी हर एक बात पर वाह वाह करते दिखाई देते हैं और वो ख़ातून उन्हें घर बुलाकर उन्हें अगवा करवा लेती है, और उसके बाद जो कुछ होता है वो खलीलुर रहमान कमर साहब ने बताया, पुलिस ने आपको बताया, सोशल मीडिया पर आपने देख लिया। और उसके अलावा खलील साहब के जो अपने बयानात हैं वो इस बात की जो अक्कासी नहीं करते कि उन्होंने पहले ये कहा था ना कि अगर मर्दों का मुकाबला करना है तो एक लड़की या फिर 5 लड़कियां मिलकर एक मर्द को अगवा करके दिखाएं। ये खलीलुर रहमान कमर साहब की वीडियो थी जो कि अभी वायरल है। सो अगर ऐसे करना है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा खलील साहब के लिए। और फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि खलीलुर रहमान कमर साहब आप ड्रामा बनाने गए थे, आपको स्टोरी तो मिल गई है, अब आप इस पर ड्रामा बना दें। तो बहुत सारे लोगों ने मीम्स के अंदाज़ में भी और उसके अलावा सीधे अंदाज में भी खलीलुर रहमान कमर साहब पर तंज़ किया और ये सब कुछ होता रहा सोशल मीडिया पर। जब ये पूछा गया खलील साहब से कि आपकी खातून से चैटिंग में खुश मैसेजेस भी थे, खुश यानी आप उस पर बड़े दिली इत्मीनान के साथ खुश हैं, तो खलील साहब ने उस पर क्या बताया मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि कोई खुश मैसेजेस नहीं थे। ये खलीलुर रहमान कमर साहब कह रहे हैं, आपके सामने मैंने चैट रख दी, फैसला आप कर लीजिएगा कि खलील साहब ठीक कह रहे हैं या चैट ठीक कह रही है, कोई एक तो ज़ाहिर गलत होगा ही। और उसके अलावा ख़ातून की तस्वीर पर रिप्लाई से मुत्तल्लिक़ पूछे जाने वाले सवाल पर उन्होंने क्या बताया। ख़ातून ने तस्वीर भेजी और ख़ातून ने अपना कल बयान भी रिकॉर्ड करवाया, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले जब उस ख़ातून ने तस्वीर या तस्वीर भेजी खलीलुर रहमान कमर साहब को, तो उस पर उनका मौक़िफ़ क्या था। तो खलील साहब ने रिप्लाई किया और उस रिप्लाई में उन्होंने जो बात की वो मैंने आपके सामने रख दी। और उसके बाद इस रिप्लाई के बाद हुआ क्या कि खलील साहब से एक सवाल पूछा गया उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो उन्होंने बताया कि हमारे शोबिज़ में लड़कियां किस तरह के कपड़े पहनती हैं, हमारे शोबिज़ में लड़कियां किस तरह के कपड़े पहनती हैं, किस किस्म की गुफ्तगू करती हैं, वो मैं 27 साल से देख रहा हूँ, ये सब मेरे लिए नया नहीं है। तो यही वो खलीलुर रहमान कमर साहब थे कि जिन्होंने सबा कमर साहिबा को ये कहा या सबा कमर साहिबा के बारे में ये कहा कि मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा क्योंकि ये बेहुदा कपड़े पहनती हैं। और उसके अलावा यही वो खलीलुर रहमान कमर साहब हैं जिन्होंने नौमान एजाज़ साहब के बारे में ये कहा कि नौमान एजाज़ साहब तो घटिया हैं और उन्हें उनसे सख्त और शदीद तरीन नफ़रत है और ज़िंदगी में उन्होंने इतनी नफ़रत किसी भी शख्स के साथ नहीं की। गुस्सा ज़रूर आया होगा, नफ़रत नहीं की, और एक ही वाहिद शख्स से ये नफ़रत की है और जिसका नाम नौमान एजाज़ है। उसके बाद फिर नौमान एजाज़ साहब मुबहम अंदाज में रिप्लाई भी करते रहे अपने इंस्टाग्राम पर, ये कहते रहे कि भाई ये तो गलत है, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो, और इस तरह के जो मैसेज है या फिर देते रहे खलीलुर रहमान कमर साहब को स्टोरीज़ की सूरत में ये रिप्लाई। और उसके बाद ज़ाहिर है खलीलुर रहमान कमर साहब का जो मामला है वो चल रहा था, तो उस पर ख़ातून ने आमना उरूज साहिबा ने जो बात बताई है, उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है जिसके मुताबिक खलील साहब से मुत्तल्लिक़ कुछ चीज़ें उमर चीमा साहब ने बताई और उन्होंने ये कहा कि खलील साहब अपनी FIR दर्ज नहीं करवाना चाह रहे थे, लेकिन बाद में उनको मजबूरन FIR इसलिए दर्ज करवाना पड़ी क्योंकि पुलिस ने कहा कि हमने मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है, हमने मुलजमान को ट्रेस कर लिया है, अब आपको ये FIR करवाना पड़ेगी। तो खलील साहब ने इब्तिदा में यही कहा कि भाई मैं FIR नहीं करवाऊंगा। पहले
खलील साहब ने कहा कि मेरा कोई करीबी होगा वो FIR करवाएगा। तो उसके बाद भी पुलिस ने कहा कि जो भी होगा लेकिन आपका नाम ज़रूर आएगा। तो खलील साहब ने कहा कि ऐसा नहीं, लेकिन बाद अज़ां खलील साहब को ये FIR करवाना पड़ी। और खलील साहब की उस FIR के बाद आमना उरूज जो कि ज़ाहिर अगवाकार हैं, मुबैना अगवाकार हैं, खलीलुर रहमान कमर साहब के केस में मरकज़ी अगवाकार हैं बल्कि, तो पुलिस जब वहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के सरबराह वहाँ पर बात कर रहे थे तो उनसे ये पूछा गया कि इन्होंने ये बयान दिया है, तो उन्होंने कहा कि इनका बयान अभी नशर नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी वो ज़ेर हिरासत हैं, तो उनका कोई बयान सामने नहीं लाया जा सकता, इस पर बात ही नहीं की जा सकती। बहरहाल आमना उरूज साहिबा ने जो बयान रिकॉर्ड करवाया उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि खलीलुर रहमान कमर 10 से 15 दिनों से राबते में थे, 10 से 15 दिनों से राब्ते में थे और खलीलुर रहमान कमर ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। कल तक हमारे सामने ये खबरें आई कि खातून ने कहा कि खलीलुर रहमान कमर साहब आप आएँ घर, लेकिन अभी जो खातून का बयान है उसके मुताबिक वो ये बता रही हैं कि खलीलुर रहमान कमर ने ख़ुद मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और इसीलिए उनको रात के उस पहर घर बुलाया। और उसके बाद खातून ने बताया कि इन 10 से 15 दिनों में खलीलुर रहमान कमर से व्हाट्सएप पर बात हुई और तस्वीर का तबादला भी हुआ। व्हाट्सएप पर बात हुई वो भी आपके सामने आ चुकी है। मुलज़मा ने खलीलुर रहमान कमर पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उनसे मैसेजेस पर फ्लर्ट कर रहे थे। ये खातून का इल्ज़ाम है, तो ये आप इल्ज़ाम ही की सूरत में अपने जो समाते हैं उससे सुन रहे हैं। अब आप फ़ैसला ख़ुद कीजिएगा कि ये इल्ज़ाम ठीक है या गलत है। चैट मैंने आपके सामने रख दी। खातून का बयान रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस केस के तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल भी कर रही है, लेकिन खलील साहब के लिए मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। एक जानिब उनके लिए खुशखबरी है, वो ये है कि तमाम तर रिकवरी हो चुकी है, तमाम तर चीज़ें वापस कर दी गई हैं खलीलुर रहमान कमर साहब को। तो दूसरी जानिब उनकी एक चैट चल रही है, दूसरी जानिब उस खातून की तस्वीर चल रही है, दूसरी जानिब खातून का बयान चल रहा है, दूसरी जानिब खलीलुर रहमान कमर साहब के पुराने बयानात चल रहे हैं, दूसरी जानिब खलीलुर रहमान कमर साहब का अपना मयार चल रहा है, दूसरी जानिब खलीलुर रहमान कमर अपने पैमानों पर पूरे उतरते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो एक जानिब खलीलुर रहमान कमर के लिए खुशखबरियाँ हैं, तो दूसरी जानिब ये खातून है जो कि इल्ज़ाम लगा रही है कि वो फ्लर्ट करते हैं। ये खातून है जो खलीलुर रहमान कमर साहब से इस बात यानी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि खलील साहब ने मुलाकात का कहा। एक जानिब खलील साहब ये कहते हैं कि इस खातून ने मुझे घर बुलाया और ये कहा कि ड्रामा बनाते हैं, लेकिन ये खातून तो कुछ अलग ही कहानी बयान कर रही हैं। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।